मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ, मैं कोई बिलियनर नहीं हूँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं लखपति नहीं हूँ। तो अगर तुम इस होप से आए हो कि मनीष भाई के 7 साल एक्सपीरियंस है, हमें ये पता चला कि करोड़पति कैसे बने, तो भाई तुम गलत वीडियो में आए हो। आखिर लाइफ में खुश रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? अगर काम करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें? मनीष भाई आपके डिसिप्लिन का राज क्या है? आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? जो 7 साल पहले मेरे साथ हुआ है ना, मैं उसे वापस जिंदगी में देखना नहीं चाहता। एंड यही मेरे कंसिस्टेंसी का राज है। यही एक चीज है जो मुझे लाइफ में डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि 7 साल पहले जैसा मैं था, अगर मैं फिर से हो गया तो इससे अच्छा मेरी मौत ही प्यारी है। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ मेरे से भी ज्यादा ट्रेजेडिक होगी, बट यहाँ मैं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करने आ रहा हूँ। हो सकता है लाइफ में तुम कहीं फंस गए हो, तो हो सकता है मेरे जर्नी से तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तो फ्लैट मेरी जर्नी से शुरू करते हैं। आज से 7 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पापा है सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि ठेकेदार, जो कि घर वर बनाते हैं। तो 2018 में मेरे पापा को एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हमारे सिटी में 2 मिलिट्री क्वार्टर बन रहे थे, तो उसमें से 2 बिल्डिंग मेरे पापा को बनानी थी। एंड मेरे पापा का वो पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। मेरे पापा को कोई आइडिया नहीं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। मेरे पापा को बस इतना पता था गवर्नमेंट का काम है, छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है फ्यूचर में और जरा गवर्नमेंट के काम मिले, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ 2018 में कि मेरे पापा ने गवर्नमेंट का काम ही करना छोड़ दिया। एक जो ठेकेदार होता है ना भाई, 2 ही चीजों से उनका धंधा चलता है, पहले लेबर्स, दूसरा कैश फ्लो। टाइम टाइम पे अगर मालिक पेमेंट करेगा तो टाइम टाइम से आपका काम भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट काम में ऐसा नहीं था। एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मेरे डैड को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो मेरे पापा ने वहां का काम शुरू किया। आपको बल्ली पता है? बल्ली जब घर बनता है ना, तो ऐसा एक लकड़ी का गोल सा रॉड जैसा होता है। आप गूगल पे बल्ली सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। तो जब भी घर बनता है ना, तो बल्ली यूज होती है। तो पहला रूल तो ये था गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले नहीं पता था, वो बाद में पता चला कि आपको जैक बल्ली यूज करना है। जैक बल्ली क्या होता है? लोहे का होता है। अगर आपके घर में कभी सलाब हुआ है तो आपको पता होगा, सलाब डालने से पहले नीचे में से लकड़ी के बड़े बड़े खंबे खड़े किए जाते हैं। तो लकड़ी के जो होते हैं वो बल्ली कहलाते हैं, एंड जो लोहे का होता है वो जैक बल्ली कहलाता है। तो मेरे डैड को सबसे पहले फटका यहाँ पे पड़ा, लेकिन पापा ने सोचा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, कल जाके मेरे ही काम आएगा। अब उसके बाद मेरे पापा ने वहां काम करना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हमारे घर से पैसा जाना शुरू हुआ। मैंने पहली बार अपने पापा के फेस में इतना ज्यादा टेंशन देखा, इतना ज्यादा डर देखा। मैं जब से पैदा हुआ तब से मेरे पापा ने कभी भी कोई इसके लिए मना नहीं किया है। हाँ, कभी कभी डांट देते, पापा मुझे एक खिलौना चाहिए, नहीं बेटा बहुत महंगा है, अभी नहीं, अगले महीने लेना। लेकिन मेरे पापा ने हर चीज को दिलाया है। एंड उस टाइम पे मेरी एज ही क्या थी, 10वीं क्लास में ही तो था। अब बिल्डिंग तो बनती गई, लेकिन जो पेमेंट है वहां पे एक बहुत बड़ा लूप होल हो गया। वहां के इंजीनियर बड़े शाने थे, आप काम करो, काम होने के बाद हम दिखाएंगे गवर्नमेंट को, उसके बाद बिल रेज होगा। तो काम तो कर दिया बिना पैसे लिए, अब लेबर खर्चा कौन देगा? वहाँ सीमेंट यूज हुआ है वो कौन देगा? वहाँ के गिट्टी कौन देगा? वहाँ के रेती के पैसे कौन देगा? वहाँ के ईंटे के पैसे कौन देगा? सब का सब पैसा मेरे पापा घर से दिए। अब जब वहाँ से बिल रेज हुआ तो वो बिल को आने में 15-20 दिन लग गए। अब कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज मेंशन था कि 16 महीने के अंदर आपको ये बिल्डिंग फाइनल करनी है। अगर फाइनल नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मिडिल क्लास आदमी है भाई, डर जाते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि एक इंजीनियर पे, जो कि वेल नोन पॉलिटिशियन से है, संबंध है उनका, उनसे हम लड़ाई करेंगे। चलो भाई बिल रेज हो गया है, थोड़ा और पैसा घर से डाल देते हैं, 10-15 दिन काम फिर कर दिए। तो 10-15 दिन का काम हो गया तो पिछले 15 दिन का पैसा आया। तो ऐसे करते करते ना मेरे पापा उस गवर्नमेंट साइट में इतना फंस गए थे कि ना उसे छोड़ सकते थे कॉन्ट्रैक्ट के मारे, और ना ढंग से वहां से काम हो रहा था। काम होने के बाद पैसे के लिए लिटरली बंदे को रुला देते थे वो। फिर वहां मैंने पहली बार देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहां पहली बार मेरे दिल पे आया कि भाई मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देखता, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही देखते देखते 2019 आ गया। मुझे कुछ करना तो था, लेकिन ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे पापा का सर नीचे हो जाए। सोचते 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 मेरे बोर्ड एग्जाम आ गए 10th स्टैंडर्ड के, और फिर वहां से मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं पहले से प्रिपेयर हो गया था मुझे क्या करना है। मैंने सोचा यूट्यूब में व्लॉगिंग करूंगा। 30 मार्च 2019 को मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ, एंड 31 मार्च को मैं गया शूट करने। 1 अप्रैल को मैंने अपने यूट्यूब का पहला वीडियो डाला। अब यहाँ से सुनना कि इंसान अपने लाइफ में ग्रो कैसे करता है। इंसान के दिल में जब आग लगती है, इंसान को जब इंसल्ट करते हैं, जब लड़का अपने पापा को होपलेस देखता है, तब वहां से एक असली मर्द पैदा होता है। मैं 10वीं में ही मर्द बन गया था। अब मेरी गलती क्या हुई? मैंने व्लॉग बनाया। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, तो कोई मुझे क्यों देखेगा? बट ये है, करना है तो भाई करना है। घर पे अब फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना है। मेरी उम्र गई भाड़ में। व्लॉगिंग करना शुरू किया, यहाँ वहाँ मुंह मारा था व्लॉगिंग के लिए। कोई मेरा साथ देता नहीं था, क्योंकि उनको लगता था भाई ये क्या कर रहा है, ये पागलों जैसा, इनके साथ वीडियो में आऊंगा तो साला हमारी भी इज्जत नहीं रहेगी। ऐसे करते करते मैंने 2 व्लॉग बनाए, 3 व्लॉग बनाए, 4 व्लॉग बनाए। मेरे माँ बाप के अलावा कोई मुझे मुंह पे अच्छा बोलता ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे रिश्तेदार भी पीठ पीछे चिढ़ाते थे कि ये क्या कर रहा है ये। फिर उसके बाद आता है 2019 अप्रैल 22। 10th स्टैंडर्ड के सारे दोस्त हमने डिसाइड किया कि चलो भाई मेले में जाते हैं। एंड मैं काफी खुश था कि चलो मैं व्लॉगिंग करूंगा। एंड उस टाइम तक मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी हद तक अच्छी हो गई थी, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन ठीक ठाक, पहले से बेटर ही था। बट जो मैंने देखा है भाई, कल भी जाके हो सकता है, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपना काम करना छोड़ा ही
नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे मेले में गया व्लॉग करने के लिए। मैंने पूरे मेले के बीच में अपना फोन निकाला एंड सोचा कि चलो व्लॉग करता हूँ। मैंने दोस्त को बोला कि इधर आओ करके, एंड उसने भरे कैमरे में जो वीडियो शुरू था, अबे मैं नहीं आ रहा तेरे व्लॉग में भाई, इतने सारे लोग हैं, पागल समझेंगे हमको। एंड वो चीज मेरे को हिट की क्योंकि मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। मुझे लगता था कि भाई ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे लगता था कि भाई ये मेरे हर मुसीबत पे खड़ा होगा, बट उसने ऐसा किया। एंड उसके बाद मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बची, मैं नहीं कर सकता भाई कुछ। एंड उस टाइम पहली बार मैं अपनी लाइफ में सीखा कि अपनी गलतियों से सीखते कैसे हैं। मैं यहाँ क्या गलती कर रहा था, अपने सब फैमिली को शेयर कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ, जाके भाई ये वीडियो देखो, जाके भाई वीडियो देखो, खुद का ही मैं मजाक बना रहा हूँ। इतना डिमोटिवेट हो गया कि अब मैं कुछ करने के लायक नहीं बचा। फिर मैं होपलेसली बैठ गया। मेरा मई मंथ निकल गया, जून मंथ निकल गया, जून में मेरा 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन हो गया, जुलाई निकल गया। एंड उस टाइम पे मैं फ्री फायर गेम खेलता था। मेरे अंदर क्या जुलाई तक भी कम नहीं हुई थी। फिर ऐसे करते करते मैं 11th में थोड़ा ध्यान देने लगा, लेकिन मेरी आग बुझ नहीं रही थी। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अब आया अक्टूबर। मैंने पहली बार देखा फ्री फायर के यूट्यूबर को, टोटल गेमिंग को, टू साइड गेमर्स को। मैंने देखा कि भाई ये लोग वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, ये लोग वो गेम खेल रहे हैं जो मैं भी खेलता हूँ। फिर फाइनली कहीं मैंने 22 नवंबर को अपना पहला फ्री फायर का वीडियो डाला उसी व्लॉग चैनल पे जिसको मैंने क्रिएट किया था, जिसमें व्लॉग डालता था। मैंने व्लॉग्स को डिलीट किया, अब मैं फ्री फायर को डालने लगा। मैंने पहली चीज ये सीखी कि अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एंड आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। आज तक जिसको पता चला है, खुद से पता चला है कि भाई ये बंदा कुछ करता है। मैंने अपने फैमिली को नहीं बताया, मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, ना मैंने किसी को वीडियो लिंक शेयर की। अगर मैंने शेयर की तो फेसबुक को, उन्हीं को जो मेरे को फेसबुक फ्रेंड है और जो फ्री फायर खेलते थे। ना घर वालों को पता क्या करता है, ना रिश्तेदारों को पता, ना दोस्तों को पता। एंड इस टाइम मैंने अपना फेस दिखाना बंद कर दिया और मैं वॉइस ओवर करता था। जब मैं वीडियो बनाता था तो छत में जाके चुपके से कहीं वॉइस ओवर करता था। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि मुझे डाउट हो रहा था कि घर वालों को शायद मेरी नीचे आवाज जा रही है, तो मैं दूर अंधेले में ग्राउंड में जाके वॉइस ओवर करके घर में आके एडिट करता था। एंड ऐसे करते करते नवंबर निकला, कोई व्यूज नहीं। दिसंबर भी निकल गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन मैंने होप छोड़ी नहीं इस बार। मैं समझ गया था अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं वापस गलती नहीं करूंगा। जनवरी आ गया, कोई रिजल्ट नहीं। फरवरी आ गया, कोई रिजल्ट नहीं। मार्च आ गया, कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन मार्च में एक चीज हुआ कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया। अब वहां पे मेरे घर वालों ने बोला कि दिन भर तू गेम खेलते रहता है, गेम ही खेलना, घर के बाहर मत निकलना। आई वाज लाइक ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, गेम नहीं खेलूंगा तो। एंड वही चुप छुपा के वीडियो बनाना चल ही रहा था। एंड फाइनली फिर मुझे अपना पहला वायरल वीडियो मिला 5 महीने बाद। अगर आपको नहीं पता तो अभी यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से यूट्यूब पे वायरल होना काफी आसान है, लेकिन पहले लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट में ग्रो होना नियरली इम्पॉसिबल था। मुझे पहला अपना वीडियो मिला, लर्न AWM स्नाइपिंग लाइक अज्जू भाई। इफ अगर आपको आइडिया नहीं है अज्जू भाई कौन है, तो अज्जू भाई मतलब टोटल गेमिंग, जो कि एशिया के आई गेस अभी के टाइम पे सबसे बड़े गेमर है। क्योंकि उस टाइम पे अज्जू भाई की स्नाइपिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, वो स्नाइपर बढ़िया चला दे रहे फ्री फायर में। तो मेरे को भी अच्छी गेम खेलनी आती थी। मैं शॉटगन, MP40 जो भी गन से AR वाले स्नाइपर भी अच्छा चलाता रहा। तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाया कि आप अज्जू भाई की तरह कैसे स्नाइपर चला सकते हो। तो वो मेरी पहली वीडियो निकली 1 लाख। एंड उस टाइम मेरी नोटिसिंग की पावर थोड़ी बढ़ गई थी कि कौन से वीडियो में अच्छे व्यूज आ रहे हैं। जब मैं कोई बड़े क्रिएटर का नाम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटर को तो जानते हैं ना, मुझे कोई नहीं जानता, तो क्रिएटर के वजह से हो सकता है मुझे कोई देखने आ जाए। एंड ऐसा ही हुआ। मैंने उसका पार्ट 2 बनाया, 70,000 व्यूज है। पार्ट 3 बनाया, 25,000 व्यूज है। पार्ट 4 बनाया, 5,000 व्यूज है। अब मैं समझ गया एक चीज वापस वर्क नहीं करेगी। फिर कहीं जाके मैंने जो फेमस प्लेयर्स थे उनके नाम लेना शुरू किया। मैंने एक और अपनी गलती से सीख ली कि मुझे कोई नहीं जानता भाई, उसको तो जानते हैं, चलो उसके नाम से व्यूज लपेटते हैं। फिर मैंने और भी ऐसे प्लेयर्स का नाम लेके थोड़ी बहुत ऑडियंस बेस गेन की। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके ग्रो करते गए। एंड आज मेरे उस चैनल पे 4.71 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे व्यूज आने लगे तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा। अभी पैसे की बात तो तुमने सुनी ही नहीं है। मेरा चैनल जाके मोनेटाइज हुआ जून में। यस, मोनेटाइजेशन भी मेरा जून में हुआ, तब जाके मैंने जून में थोड़ा पैसा कमाया। एंड उसके बाद एडसेंस लिंक किया, ये किया, वो किया। फाइनली मेरा सितंबर महीने में पेमेंट आया। एंड पेमेंट की कहानी भी इतनी आसान नहीं है। अभी का मेरे को नहीं पता, पहले यूट्यूब पे क्या होता था कि जब आपका पहला पेमेंट आता ना, तो उसके लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए कि आखिर USA से, अमेरिका से, विदेश से पैसा आ कहाँ रहा है, किसको आ रहा है, हमको देखना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए मुझे मम्मी को ले जाना था, उसके लिए मुझे पापा को ले जाना था। मैंने पापा को बोला, पापा ने सीधा मना कर दिया, क्या फालतू बातें कर रहा है, मेरे को काम का बहुत टेंशन है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है और मैं नहीं जा रहा कोई बैंक में, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होपलेसली मेरे लिए सब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार कोई कुछ समझता क्यों नहीं है मेरे को। कोई तो समझो पेमेंट आया है मेरा, मैं पहले ही इतना अंदर से टूटा हुआ आदमी, 10 महीने से मैं मेहनत करूंगी इस चीज को, फाइनली मेरे को उसका रिजल्ट मिला। मेरे को आपको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पापा आपको फाइनली सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जिनके लिए मैंने ये सब किया उन्होंने ही मेरे पे गुस्सा किया। ठीक है, मैंने फिर मम्मी को मनाया, रोते रोते मैंने मम्मी को बनाया, मम्मी प्लीज पापा को मना लो। फिर जैसे जैसे मम्मी ने बहुत मनाया पापा को, तो उसके बाद पापा माने। एंड 9 सितंबर को, मेरे को आज भी डेट याद है क्योंकि ये चीजें मैं भूलूंगा नहीं, तो 9 सितंबर
नवंबर को मैं पहुंचा वहाँ बैंक में पापा के साथ, एंड वहाँ बैंक मैनेजर से पापा ने बात किया, एंड पापा के स्माइल में एक अलग खुशी। पेमेंट बहुत बड़ा नहीं था, पेमेंट कुछ 7,500 रुपए था, $100 उस टाइम पे 75 रुपए ही थे, तो 7,500 रुपए के आसपास आया था। पापा के चेहरे पे खुशी। फिर पापा मुझे पूछे पैसा कहाँ से आया। मैंने बोला पापा मैं ये करता हूँ, एंड मम्मी को भी पता है मैं ये करता हूँ, मैं गेम खेलते उसकी वीडियो बनाता हूँ और थोड़ा सा पैसा आ गया। एंड उसके बाद मैं घर पे फाइनली बता पाया, रिवील किया कि मैं ये कर रहा हूँ यार, मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ एंड मैं करके दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट मंथ मेरा पेमेंट 20,000 आया, उसके बाद मेरा पेमेंट 40,000 आया, उसके बाद मेरा पेमेंट 1 लाख आया। अब उसके बाद मेरा डर खत्म। फिर मैंने भैया को भी बताया, मम्मी को बताया, पापा सबको बताया कि देखो मैं ये करता हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी भी इन 3 लोगों के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। जिसको भी आज तक पता है उन सब के मुंह में तमाचा है, जिन्होंने मेरे को अपने वर्स्ट टाइम पे ह्यूमिलेट किया था, जलील किया था। वो मेरे रिश्तेदार भी, वो मेरे दोस्त भी, सब के सब, वो एक लोग, सबके मुंह में तमाचा है। एंड ये आग मेरे अंदर आई कैसे? पापा की वजह से। अगर पापा को मैं ऐसे मुसीबत में नहीं देखता तो मैं भी क्या करता आज के टाइम पे? वही घूम रहा होता, टपोरी की तरह हरकत करता मैं। एंड यूट्यूब पे करियर को संभालना इतना आसान नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस किया। शायद से बचपन से ही मेरी नोटिसिंग की पावर काफी ज्यादा अच्छी है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने 2020 में 2021 में फ्री फायर का पीक टाइम था वो भी, तो मैंने भी काफी अच्छी अर्निंग की। मेरे घर वाले एक टाइम के लिए मुझे पूछने लगे कि तू कोई गलत काम कर रहा है क्या? मैंने बोला नहीं, यही है जो है, यही आपके सामने है ये चीज। सीधी बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर तुम आज भी 25 साल के हो, 23 साल के हो, 22 साल के हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारे पढ़ाई की उम्र है, मैं मानता हूँ तुम बेरोजगार बैठे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी गलती है अगर तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे उदास देख रहे हो। मेरे को भी क्या गरज थी, मैं क्या अपने पापा का साइड नहीं संभाल सकता था? पापा ठेकेदार है भाई, हम भी बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है कि अगर पापा को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे भी होगी, तो मेरा बिजनेस ज्वाइन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मैंने कुछ अलग किया। तुम्हारे ऊपर धिक्कार है यार, अगर तुम अपने माँ बाप के चेहरे पे वो उदासी देख रहे हो और चुपचाप देख के बैठे हो इस उम्मीद में कि मेरी नौकरी लगेगी तब मैं सब सही कर दूंगा, या फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, जो करना है अभी से शुरू करो। अभी से शुरू करोगे तब जाके तुमको 1 साल लगेगा कुछ उखाड़ने के लिए। जब मन चाहा एक आईफोन ले लिया। अभी मेरे पास ये आईफोन 13 है, ये 13 प्रो है, एंड ये मैंने 2021 में लिया था। ये है 13 प्रो 1 TB वाला मॉडल, एंड आज तक ये फोन बढ़िया चल रहा है। तो मेरी वो आदत नहीं है, मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ, सबसे टॉप वाला 1 TB वाला हो या 2 TB वाला भी शायद अब आ चुका है, तो वो भी खरीद सकता हूँ। मेरे लाइफ में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे बेफालतू के खर्चे करने पसंद नहीं है। मेरे पास अभी ये S25 अल्ट्रा भी है, तो जितने मेरे नीड है मैं वो सब करता हूँ। मैं कोई मिलियनेयर नहीं हूँ या फिर कोई बिलियनेयर करोड़पति आदमी नहीं हूँ, बट मैं एक डिसेंट सी लाइफ जी रहा हूँ जो शायद आप भी जीना चाहते हो। मैं ऐसी एक लाइफ जी रहा हूँ जिससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। पापा के पास स्कूटी है, पापा बाइक नहीं चलाते हैं, पहले चलाते थे, तो पापा की स्कूटी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा यार कि भी स्कूटी लेने के लिए 1.5 लाख का खरीद लिया भाई, मन किया तो। लाइफ मेरे से फ्लक्चुएट नहीं हो गई, मेरे को EMI के पीछे भागना नहीं पड़ा, मेरे को लोन लेना नहीं पड़ा, मेरे को किसी से उधारी भी मांगना नहीं पड़ा। इतनी डिसेंट है मेरी लाइफ, बस बात खत्म। मेरे घर में कार है, मेरा एक छोटा सा घर है, सब घर में अभी खुश है, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को नहीं बनना मिलियनेयर, मेरे को करोड़पति आदमी नहीं बनना, मैं एकदम डिसेंट सी लाइफ जी रहा हूँ और ये मेरे लिए काफी है। सो अगर मेरी जर्नी तुमको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, या फिर अगर तुमको लगा होगा कि भाई ये बंदा ने यार सच में इसकी लाइफ से कुछ सीखना चाहिए, तो सीखो। 4 चीजें सीखो मेरी लाइफ से। हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, टाइम का वेट मत करो, अभी शुरू करो। हमेशा कुछ नया नोटिस करने की कोशिश करो, यूनिक करने की कोशिश करो। एंड जिसने तुमको जलील किया है अपने वर्स्ट फेस में, उसको और उस फेस को और उस डेट को कभी मत भूलना, क्योंकि जिस दिन तुम भूल गए ना, तुम्हारे अंदर की आग खत्म हो जाएगी। आज भी मैं नहीं भूला हूं। सो वेल, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।